ये वीडियो तुम्हारे लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आया, कमेंट सेक्शन में गंदी से गंदी गाली लिख सकते हो, मैं डिलीट नहीं करने वाला, ठीक है। बट इस वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तुम्हें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़, एक कन्वर्सेशन के अंदर, मतलब जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो, बात करते वक्त जो इंसान ज़्यादा बातें करता है, सबकॉन्शियसली वो सामने वाले इंसान के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है। अगर तुम किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो और करते रहते हो, तो थोड़े समय के बाद क्या तुम ये चाहोगे कि वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लाइफ से चले जाए? नहीं चाहोगे, राइट? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एंड बाय द वे ये जो 3 पॉइंट्स है, इसका हमारे आगे के वीडियो से क्या रिलेशन है वो तुम्हें बाद में मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। दूसरी चीज़, हर एक इंसान इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। 90% ऑफ द पीपल, एटलीस्ट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ तक मैंने फिगर आउट किया है चीज़ों को, इंसानों को, ठीक है। और इमोशनली वीक किस सेंस में? इस सेंस में कि हर एक इंसान को बस अपने बारे में चबर चबर करनी होती है। उसको सामने वाले इंसान की बकवास नहीं सुननी, उसको सामने वाले इंसान के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको बस अपने आप के बारे में सामने वाले को सुनाने में इंटरेस्ट है। मतलब बस अपने बारे में चबर चबर बकवास करनी है, बस। ये दूसरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अब क्योंकि तुम्हें ये चीज़ पता है, तो तुम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो बातें करते वक्त। और वो कैसे, वो भी मैं तुम लोग को आगे बताऊंगा, बस ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना, राइट। तीसरा पॉइंट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जिनके बस वन वर्ड आंसर्स निकलते हैं। खाना खाया क्या? या तो हाँ या तो नहीं। पानी पिया क्या? हाँ तो हाँ, या तो हाँ या तो नहीं। सेक्स किया क्या? या तो हाँ या तो नहीं। पॉटी किया क्या? या तो हाँ या तो नहीं। सुसु किया क्या? या तो हाँ या तो नहीं। वन वर्ड आंसर, राइट। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है, बैड क्वेश्चन, इनको मैं बैड क्वेश्चंस कहता हूँ। देन देर आर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब वो क्वेश्चंस जिनका वन वर्ड आंसर नहीं होता, जिनको पूछ के तुम सामने वाले इंसान को बात करने का मौका देते हो, सामने वाले इंसान को बात करने की एक अपॉर्चुनिटी देते हो, जो कि सामने वाले इंसान को हमेशा चाहिए होती है एक कन्वर्सेशन के अंदर, और तुम्हें उसको देनी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग खाना खाया क्या, जिसका बस वन वर्ड आंसर निकलता है, तुम ये पूछ सकते हो कि क्या खाना खाया। सामने वाला इंसान बोलेगा कि मैंने ये खाया, वो खाया, सुशी खाया, वाइन पिया, पिज़्ज़ा खाया, जो भी खाया होगा, बट बेसिकली वो वन वर्ड आंसर तो नहीं देगा ना, राइट। ये 3 पॉइंट्स। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि कन्वर्सेशन के अंदर 80-20% वाला रेशो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने दिमाग में रखो। अब तुम लोग कहोगे कि ये 80-20% वाला रेशो क्या है? 80-20% वाला रेशो ये है कि एक कन्वर्सेशन सक्सेसफुल तभी होता है, या एक कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल कन्वर्सेशन तुम तभी कह सकते हो जब उस कन्वर्सेशन के अंदर 80% बातें सामने वाला इंसान करे और बस 20% बातें तुम करो, तब एक कन्वर्सेशन एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन माना जाता है। अब तुम लोग कहोगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये हो जाए इन रियलिटी, मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे 80% बातें सामने वाला इंसान करे और बस 20% बातें हम करें? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, विच इज ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, इंस्टेड ऑफ सेइंग खाना खाया क्या, यू कैन आस्क द पर्सन क्या खाया। अब मान लेते हैं कि तुमने सामने वाले इंसान को पूछा कि भाई तूने क्या खाया आज, तो सामने वाले इंसान बताएगा तुम्हें, वो वन वर्ड आंसर तो देने नहीं वाला। वो बताएगा तुम्हें, आज मैंने बैंगन की सब्जी खाई, आज मैंने 2 रोटियां खाई, आज दाल राइस खाया, आज हमारे घर पे गुलाब जामुन बने थे, वो खाए। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक कन्वर्सेशन के अंदर गहराई में जाना है। हमें सरफेस लेवल बातें नहीं करनी, हाय बाय हेलो कैसा है, क्या है, दिन में क्या किया, ये सब नौटंकी बातें नहीं करनी हमें, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करनी। हमें कन्वर्सेशन के अंदर डीप जाना है। अब कन्वर्सेशन के अंदर डीप कैसे जाते हैं? अगर तुम्हें कन्वर्सेशन के अंदर डीप जाना है, तो उसके लिए तुम्हें सामने वाले इंसान के अंदर के फीलिंग्स और सामने वाले इंसान के अंदर के इमोशंस ट्रिगर करते आना चाहिए। there are 7 to 8 types of feelings, sorry, there are 7 to 8 types of emotions and there are some kind of feelings. मैं चाहता हूँ कि इन फीलिंग्स को और इन इमोशंस को तुम्हें ट्रिगर करते आना चाहिए।
वो स्किल अपने अंदर डेवलप करो। अब सवाल यह है कि तुम ऐसा करोगे कैसे, तुम सामने वाले इंसान के अंदर के फीलिंग्स और इमोशंस ट्रिगर कैसे करोगे। अगर तुमने ट्रिगर कर दिया बाय द वे, तो उस कन्वर्सेशन को हम एक डीप कन्वर्सेशन कह सकते हैं। और यही एक ऐसा यही एक ऐसा तरीका नहीं है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे सामने वाले इंसान के लिए तुम एक इम्पॉर्टेंट इंसान बनने की राह पे चलना चालू कर देते हो। और फिर वैसी बातें जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान तुम बनते जाते हो। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये कैसे करता है। हमारे एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं। तुमने उसको पूछा कि क्या खाया, अब उसने बताया कि मैंने बैंगन का सब्जी खाया, रोटी खाया, दाल राइस खाया, आज हमारे घर पे गुलाब जामुन बनाया था, वो खाया। अब जब वो तुम्हें ये रॉ डेटा देता है, जब ये तुम्हें कॉर्पस मिलता है, तब तुम्हें इस रॉ डेटा के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको पकड़ के तुम उस कन्वर्सेशन के अंदर और डीप जा सकते हो, फीलिंग्स और इमोशंस को मद्देनजर रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस के घरों में हर रोज तो गुलाब जामुन बनते नहीं है, तो तुम उसको ये पूछ सकते हो कि अच्छा गुलाब जामुन, हाउ कम, लाइक आई थिंक रेयरली गुलाब जामुन बनते हैं लोगों के घर में, तो आज क्यों अचानक गुलाब जामुन बन गए तेरे घर पे, थिंग्स लाइक दिस। तो वो तुम्हें बोलेगा कि आज ना मेरी बहन का 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट था एंड शी केम नंबर 1 इन हर क्लास। यहाँ पे चीज़ें ट्रिगर होना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि उसका और उसके बहन का एक इमोशनल बॉन्ड है। अब तुम और ज़्यादा गहराई में जाओ। जब भी एक कन्वर्सेशन के अंदर कोई इंसान आता है या कुछ लोग आता है विच आर रिलेटेड टू द पर्सन विथ विच यू आर टॉकिंग, तो उन इंसानों के बारे में बात करना चालू करो। लोगों को इंसानों के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल लाइक, और एंड बाय द वे लड़कियों के केस में बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जो भी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में लड़कियों के केस में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर होती है। ठीक है, बट एनीवे, तो अभी यहाँ पे इस कन्वर्सेशन के अंदर ये पहला इंसान तुमने नोटिस किया विच इज उसकी बहन। पूछो कि ओ वाओ दैट्स अ नाइस थिंग, बट तेरा और तेरी बहन का रिलेशन कैसा है। तो वो बताएगा कि हमारा रिलेशन ऐसा है वैसा है, वो काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग है, वो कोऑपरेट करती है, मेरी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करती पेरेंट्स को। देन अब कन्वर्सेशन के अंदर पेरेंट्स घुस गए। अब पूछो पेरेंट्स के बारे में और गहरा जाओ। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे भी चीज़ें ट्रिगर आउट होना चालू हो गई, क्योंकि तुम अब पेरेंट्स के बारे में पूछोगे। मॉम डैड क्या करते हैं, मॉम हाउसवाइफ है, डैड इस कंपनी में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें बस रॉ डेटा मिलता जाएगा, उस रॉ डेटा में एलिमेंट्स ढूंढने हैं और उन एलिमेंट्स को पकड़ के ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है और कन्वर्सेशन में और ज़्यादा डेप्थ में जाना है। दो, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान है। बेसिक लेवल का ज्ञान होता है, इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान होता है जो तुम्हें इस चैनल के ऊपर मिलेगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एक कन्वर्सेशन में अगर तुम हो तो तुम्हें क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए सामने वाले इंसान को जीतने के लिए, इसके लिए एडवांस लेवल का भी ज्ञान है। बट वो मैं इस चैनल के ऊपर नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान देता हूँ। बट ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया ना। ये भी ज्ञान कोई कम लेवल का ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोजीशन या अच्छे तरीके का गुड क्वालिटी ज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझा। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। मैं तुम लोग को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया। तुम्हें पता है कि सामने वाले इंसान को बस अपने बारे में चबर चबर करना पसंद है, और उसमें तुम भी आते हो बाय द वे। तो तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना है। और स्पेशली इसके लिए मैंने एक नई चीज़ ढूंढी है, और उसको मैं कहता हूँ फ्लिपिंग इट। ठीक है, अब फ्लिपिंग इट का मतलब क्या होता है। देखो, बातें करते करते तुम अपना गेम खेल रहे हो, राइट, जैसे मैंने बोला वैसे। अब क्या होगा कि कन्वर्सेशन में जब तुम आगे जाओगे, तब हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग सामने वाला पर्सन सम ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो तुम्हें कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते। अब जब वो तुम्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, तब तुम्हें तो मौका मिल गया ना अपने बारे में बात करने का। तो तुम तो एकदम फ्री फ्लो स्टेट में चले जाओगे। तुम तो एकदम अपने बारे में बताना चालू कर दोगे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, नौटंकी जो उसको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो सब ये सब बात की बात है, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जब ये सिचुएशन आएगा, जब तुम इस पोजीशन में होगे, मैं चाहता हूँ कि तुम उस क्वेश्चन को फ्लिप कर दो। मतलब उसने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, तुमने अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, उसका आंसर देना है, उस ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर देना है, बट बह नहीं जाना है पानी की तरह। नहीं,
अपने आप को लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, एक लिमिटेड आंसर देना है बेसिकली। और लिमिटेड आंसर जब तुम दोगे तब उस लिमिटेड आंसर के आखिरी में ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल के उस चीज को फ्लिप करना है। नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, क्योंकि अब तुमने उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है, तो वो बातें करते बैठेगा, उसको बातें करते बैठने दो, तुम्हें ज़्यादा बातें नहीं करनी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो इससे तुम अपने बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, अपने बारे में ज़्यादा सामने वाले इंसान को बता नहीं रहे हो, और सामने वाले इंसान को इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बारे में बात करने की जो कि उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ हिज वॉन्ट, जिससे तुम सामने वाले इंसान के लिए एक इम्पॉर्टेंट आदमी बनोगे, या एक इम्पॉर्टेंट जो भी तुम्हारा जेंडर है वो बनोगे, वो इंसान बनोगे बेसिकली। बट अगर तुम बातें करते बैठे तो तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तुम्हारे लिए वो अगर इम्पोर्टेंट बन गया तो उसकी पावर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है ना फिर। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा कंट्रोल उसके ऊपर हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, मतलब ये पहला फायदा है अगर तुम ये सब करोगे तो। और दूसरा फायदा ये है कि इंसानों को ना मिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जिस भी चीज़ के बारे में वो सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है वो उस चीज़ को क्रेव करता है। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग को बताई, अगर तुमने इन चीज़ों को अप्लाई किया तो तुमने अपने बारे में तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं। नाउ यू आर मिस्टीरियस फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, बट तुम्हें उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें पता है। इससे तुम्हारी उसके ऊपर पावर बढ़ेगी और तुम एक मिस्टीरियस इंसान बन जाओगे उसके लिए। इससे तुम्हें बार बार मिलने की उस इंसान की इससे तुम्हारी उस इंसान को मिलने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। ओके, इससे उस इंसान का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर वो इंसान लड़की है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। एंड बाय द वे, सारी की सारी चीज़ें जो मैंने तुम लोग को बताई है ना, वो लड़कियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लड़कियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लड़के तो मोस्टली लॉजिकल होते हैं। अगर तुम्हें इमोशनल लड़के मिल गए एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गाइज, देन दिस कैन बी एप्लीकेबल ऑन गाइज एज वेल। मतलब ये वैसे ही इंसानों के ऊपर ही एप्लीकेबल है, बट लड़कियों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। इट इज़ मेड फॉर गर्ल्स, तुम ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छा नहीं लगा, गंदी से गंदी गाली कमेंट सेक्शन में दो, मैं डिलीट नहीं करने वाला। बट अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो क्यों अच्छा लगा तुम्हें, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। या अगर कमेंट भी नहीं किया दैट्स टोटली फाइन, अगर वैसे चले गए लाइफ में, तुमने बस इस चीज़ को अप्लाई भी किया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। थैंक्स सो मच, बाय।